नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र और छात्राओं तथा अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नवीन टॉपिक। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का अर्थ, परिभाषा तथा कार्य। अर्थशास्त्र की धुरी मानी जाती मुद्रा। ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी मूलभूत खोज होती है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी एक मूलभूत खोज होती है। जैसे रसायन शास्त्र में अग्नि, भौतिक शास्त्र में पहिया, राजनीतिक शास्त्र में बोट, अंक गणित में अंक और रेखा गणित में रेखाएं। ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा एक वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। ये क्रॉथर का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, मुद्रा के महत्व को दर्शाता है। खैर, इससे पहले कि हम आपको मुद्रा का अर्थ बताएं तो थोड़ा भूमिका देख लेते हैं। मानव सभ्यता को हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है आखेट अवस्था। ठीक है, दूसरा है पशुपालन, पशुपालन अवस्था। तीसरा है कृषि अवस्था। और चौथा है औद्योगिक अवस्था। ठीक है, ये 4 मानव सभ्यता के विकास को हम इन 4 अवस्थाओं में, समाज के विकास को, क्रमिक विकास को इन 4 अवस्थाओं में हम बांटते हैं। आखेट अवस्था, पशुपालन, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। और देखिए, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था में मुद्रा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। क्या मुद्रा? चलिए मैं बताता हूं आपको। प्राचीन रोम में एक देवी थी, मोनेटा देवी का एक मंदिर था। और उस मंदिर में मुद्रा का टंकण होता था। टंकण मतलब ढलाई, छपाई। सोने चांदी के सिक्के होते तो ढाले जाते थे वो, जैसे मूर्तियां ढाली जाती हैं धातुओं की। तो संभवतया इस मोनिटा देवी के नाम पर ही इसका नाम मनी पड़ा है। MONEY। मनी मतलब मुद्रा। मुद्रा माने द्रव्य। मुद्रा पड़ा है। प्राचीन काल में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजाओं की अपनी एक मुद्रा होती थी। और जो व्यक्ति राजा की मुद्रा रखते थे, वो किसी भी समय महल के किसी भी भाग में आ जा सकते थे। उन्हें पहरेदार कोई कुछ नहीं कहता। फर्स्ट, मैं आपको याद दिला दूं, शकुंतला को राजा दुष्यंत ने एक मुद्रा दी थी। और वो मुद्रा पानी पीते समय उससे पानी में गिर गई थी, खो गई थी। गंधर्व विवाह किया था राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ, और कहा था कि जब ऋषि आ जाए तो आप
हमारे महाराजा ने, ठीक है ना। तो मुद्रा खो गई, तो नहीं जान सकी, राजा पहचान ही नहीं पाया, शराफत जो भी जैसा भी हो, ठीक है। तो मुद्रा तो वही है, राजा की मुद्रा। मुद्रा माने तो अंगूठी में होता है, पहचान। तो राजा की मुद्रा जिन लोगों के पास होती, जो राजा के विश्वास पात्र लोग होते, जो सेनापति हुआ, मंत्री हुए या गुप्तचर हुए, तो वो कभी भी किसी भी समय राजा तक पहुंच जा सकते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। तो संभवतः इसी के नाम पे इसका नाम, क्योंकि राज्य के द्वारा मुद्रा प्रचलित की जाती है, इसलिए संभवतः इसका नाम मुद्रा पड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू में आखिरी अवस्था था, उस समय मनुष्य जंगलों में रहता था, पशुओं का शिकार करता था, कंदराओं में, झाड़ियों में रहता था, छाल वस्त्र के रूप में धारण करता था। तो उस समय जबकि आखेट करता था मनुष्य, पशुओं की खालें और चर्बी मुद्रा का कार्य करती थी। पशुपालन में जब मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, तो मुद्रा का कार्य पशुओं ने करना शुरू कर दिया। मनुस्मृति में, हमारा धार्मिक मनुस्मृति कानून का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, और उसमें जो दंड विधान दिया हुआ है, ठीक है, वो पशुओं में, यहां केवल भारत की बात नहीं कर रहे, हम तो विदेशों की बात कर रहे हैं। विदेशों में इलियट का जो काव्य है, जैसे हमारा महाभारत है, ऐसे इलियट है होमर का। तो उसमें जो योद्धा हैं, जैसे हमारे यहाँ महाभारत में अर्जुन वगैरह हैं, ऐसे ही उसमें भी योद्धा हैं। तो उन योद्धाओं के शस्त्रों का मूल्य बैलों में आका गया। इसी प्रकार भारत में तो ये कहते हैं एक दासी की कीमत 4 भेड़ों के बराबर होती। तो पशुओं में दंड दिया जाता था, पशु में दिया जाता था, ठीक है। संपत्ति होती थी पशु, गजधन, गोजधन, बाजधन और रतनधन खान, है ना। तो ये गजधन है ना, बाजधन, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, है, ये धनी माना गया है। कृषि अवस्था में अन्न ने मुद्रा का कार्य किया, ठीक है। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। आज भी नॉर्वे में मक्का को, यानी भुंटा, जो आपके यहाँ भुंटा पैदा होता है, कुकुड़ी बोलते हैं पंजाबियों में, उसको वैधानिक मुद्रा का दर्जा प्राप्त है ना। अजीब बात, नॉर्वे जैसा विकसित राष्ट्र और मुद्रा का वैधानिक दर्जा मक्का को। औद्योगिक अवस्था में सोने चांदी के, पहले तो सोने चांदी के सिक्के आए, फिर उसके बाद पत्र मुद्रा आई, जो आज भी चल रही है, और अब ये पत्र मुद्रा भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, ठीक है। इसकी जगह क्या आ रहा है, क्रेडिट कार्ड आ रहा है, डेबिट कार्ड आ रहा है, नगदहीन समाज की ओर हम आज अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा का परिचय है। मुद्रा कोई भी वस्तु है ना, जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। ये एक है ना। चलिए, मुद्रा की परिभाषा को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की परिभाषा, दूसरा है विस्तृत अर्थ में मुद्रा की परिभाषा, और तीसरा है संकुचित अर्थ में, उचित अर्थ में मुद्रा की परिभाषा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब और थोड़ी बड़ी क्लास में जाते हैं आप, तो सामान्य प्रकृति पर आधारित परिभाषा है, वैधानिकता पर आधारित परिभाषा है ना, सर्वविधिक कार्यता पर आधारित परिभाषाएं हैं, सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं हैं। तो मुद्रा की परिभाषा को अनेक भागों में बांटा गया, लेकिन इंटरमीडिएट में हम 3 भागों में बांटते हैं, संकीर्ण, विस्तृत, उचित। संकीर्ण अर्थ में तो छोटे अर्थ में, छोटे अर्थ में मुद्रा का अभिप्राय होता है सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है, सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है। ये किसने कहा? डॉक्टर प्राइस ने कहा। डॉक्टर प्राइस ने कहा सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है, अर्थात इसमें कागज की मुद्रा को मुद्रा नहीं माना जाता है, केवल धातु के बने
धातु, जानते हैं ना, सोना चांदी वगैरह वगैरह, तो धातु से बने हुए सिक्कों को ही मुद्रा कहा गया। तो मुद्रा है ना, सिक्के केवल धातु से बने सिक्के ही मुद्रा है। सिक्के केवल धात्विक धात्विक सिक्के ही मुद्रा है। ठीक है, सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है। धात्विक अर्थात धातु से बने सिक्के ही मुद्रा है। ये परिभाषा डॉक्टर प्राइस की दी हुई है। बहुत संकुचित तत्व की परिभाषा है, इसमें केवल धातु से बने सिक्कों को मुद्रा माना गया है। अब देखिए ना, विस्तृत तत्व की परिभाषा ये दी है डॉक्टर हार्ट्रे ने, हार्ट्रे वीदर्स, डॉक्टर हार्ट्रे वीदर्स, ये परिभाषा डॉक्टर हार्ट्रे वीदर्स ने दी है। क्या कहा उन्होंने? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात कोई भी वस्तु जो विनिमय माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय और स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। मैं एक दोहा सुना रहा हूँ, आपको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा। मुद्रा के कार्य हैं 4: माध्यम, मापन, संचय, आधार। अर्थात मूल्य का मापन यानी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, यानी मूल्य का संचय और स्थगित भुगतानों का मान। तो मुद्रा के कार्य हैं 4: माध्यम, मापन, संचय, आधार। याद कर लीजिए, हो जाएगा याद। तो सबसे पहले अब हम आपको बता दें, मैंने बताया आपको डॉक्टर हार्ट्रे वीदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन है ना, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान के मान के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। तो ये तो इसमें तो बहुत ही विस्तृत हो गया। इसमें केवल सिक्के नहीं, पत्र मुद्रा भी, केवल पत्र मुद्रा ही नहीं, साख मुद्रा, जैसे कहिए कि चेक है, हुंडी है, ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना। हुंडी बड़ी मजेदार होती है, आपको मैं हुंडी सुनिए। ये ज्यादातर महाराष्ट्र में मालगाड़ी जो बनी है वो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, इसमें जो हुंडी है, जिसको पैसा लेना होता है वो लिखता है, और उस व्यक्ति पे लिखता है जिससे पैसा लेना है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है, सरल हुंडी और दार्शनिक हुंडी। सरल हुंडी तो चलो कोई बात नहीं, आपने की, समय पे पैसा लौटा दिया तो ठीक, और नहीं लौटाया तो कोई बात नहीं, फिर कुछ समय का मिल जाएगा है। लेकिन दार्शनिक हुंडी क्या है कि देखो और पैसा दे दो, दर्शन करो और पैसा यानी मुद्रा दे दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, जिसने वो दार्शनिक हुंडी आपके ऊपर की वो आपको दिवालिया घोषित कर देगा। ठीक है, और दिवालिया व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता, जानते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनना तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, सिद्ध श्री इलाहाबाद पत्री भाई रामस्वरूप रामलाल को जयपुर से जोग लिखी रामलाल मदन लाल की राम राम वाचना। एक हुंडी आपके ऊपर की ₹1000 अंकन 1000, जिसका आधा 500 का दूना पूरा 1000। यहां रख दीजिए दी जेवनर बैंक लिमिटेड के पास फागुन सुदी मिति 8 संबत इतनी सो इतनी। ठीक है, तो इस तरीके से हुंडी लिखी जाती है। और ये जो हुंडी है ये एक साख पत्र है, और साख पत्र जो होता है वो मुद्रा की तरह ही काम करता है। जैसे एक चेक होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथों से गुजरता चला जाता है। क्योंकि चेक का कार्यकाल होता है 2 महीना, पहले 3 महीना, 2 महीना, तो 2 महीने तक एक चेक बिल्कुल किस प्रकार कार्य करता है, मुद्रा की भांति, मुद्रा की सदृश कार्य करता है। इसलिए साख मुद्रा को भी ये मुद्रा मानते हैं। हार्ट्रे वीदर्स ने बहुत बड़ी परिभाषा दे दी, बहुत व्यापक अर्थ की परिभाषा दे दी। लेकिन क्या आपका चेक कोई स्वीकार कर लेगा? आपका कोई
विनिमय विपत्र आपसे स्वीकार कर लेगा, प्रोमिसरी नोट कोई आपसे ले लेगा। प्रोमिसरी का मतलब हम वचन पत्र दे रहे हैं, वचन पत्र हम आपको दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं यानी कि धारक को 1,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, कागज पर लिख दिया मैंने, प्रोमिसरी नोट बन गया। क्या ले लेंगे आप उसको मुझसे? हाँ जरूर ले लेंगे भाई, मैं मुझसे तो ले लेंगे, लेकिन एक सड़क चलता आदमी आपको कहे ये 1,000 रुपये का प्रोमिसरी नोट, यानी कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं धारक को 1,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो क्या आप उसका स्वीकार करेंगे? अरे भाई रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक तो लिखता ही है, वो तो 10 के नोट पे, 5 के नोट पे, 100 के नोट पे, 50 के नोट पे, 500 के नोट पे, 2,000 के नोट पे लिखता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वो रिजर्व बैंक है। राह चलता आदमी थोड़ा ना उसका विश्वास कर लोगे, इसी को प्रोमिसरी नोट कहते हैं। चलिए ये भी सात पत्र है। हॉटे रीडर्स ने बहुत ही विस्तृत अर्थ में मुद्रा की परिभाषा दी है। अब आते हैं हम उचित अर्थ में। तो उचित अर्थ में प्रोफेसर मार्शल एली और जेनकिंस, ठीक है, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, जैसे सेलिंगमैन है, ठीक है, प्रोफेसर नेप है ना, प्रोफेसर कॉल है। चलिए मैं इन सबकी परिभाषा आपको सुनाता हूं, और संभवतः आप इनको याद भी कर पाएंगे सुनकर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगा इनके लिए। आज तो हमारा ये पूरा टॉपिक परिभाषा में ही निकल जाएगा, ठीक है। मार्शल ने मुद्रा के बारे में कहा, मुद्रा में वे समस्त वस्तुएं तथा पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी स्थान पर किसी भी समय बिना किसी विशेष जांच पड़ताल अथवा संदेह के वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय के साधन के रूप में चालू रहती है, मुद्रा कहलाती है। मार्शल की परिभाषा याद कर लीजिए, बड़ी सिंपल परिभाषा है, मैं आपको और भी लिख के अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। दूसरी परिभाषा, एली की परिभाषा, कोई भी वस्तु जो साधारणतः एक हाथ से दूसरे हाथ को गुजरती है तथा वस्तु और सेवाओं के अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। कॉल की परिभाषा, कॉल ने कहा है, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तु को खरीद सकती है। मुद्रा केवल क्रय शक्ति है, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तु को खरीद सकती है। प्रोफेसर नैप के शब्दों में, इसी तरह कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है, ठीक है। कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित की जाती है, मुद्रा हो जाती है, ठीक है। क्या बोला प्रोफेसर नैप ने, क्या कहा? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। सेलिंगमैन ने क्या कहा है? सेलिंगमैन ने कहा है, मुद्रा वह वस्तु है जिससे सर्वविधिकार्यता प्राप्त हो। सर्वविधिकार्यता, सर्वविधिकार्यता, अर्थात जिसको सब लोग स्वीकार करते हो, है ना। आप देखो ना, ये नोट है, यहां से लेके वहां तक सभी कहेंगे ले लेंगे, आप 20 रुपए का जो भी आता है वो आप इससे ले सकते हो, ठीक है। तो मुद्रा की परिभाषा 3 प्रकार से हमने दी है, उचित अर्थ में, विस्तृत अर्थ में और संकुचित अर्थ में। इसी प्रकार मुद्रा के कार्यों को भी हम कहिए कि 4 भागों में बांट के उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्यों में यही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो मुद्रा के जो प्रमुख कार्य हैं वो 2 हैं, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। यानी कि मूल्य का मापन कौन मापता है? जैसे दूध को लीटर में, कपड़े को मीटर में, ठीक है। आलू प्याज
को किसमें, किलोग्राम में मापा जाता है। इसी प्रकार वस्तु के मूल्य हम किसमें मापते हैं, मुद्रा में। 1 दर्जन केले कितने के, 40 रुपए के। 1 किलो सेब कितने के, 100 रुपए के। ये पेन कितने का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, जो भी। एक एरोप्लेन कितने का, एक कार कितने की। तो सबका मूल्य सुई हो या एरोप्लेन, सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में आंका जाता है, मापा जाता है। ठीक है। मान लीजिए हम एक कार का मूल्य, कार बता रहे हैं 5 लाख रुपए या 5.5 लाख रुपए। ठीक है। कितना होता है यार, 5.5 लाख रुपए। मूल्य बताया 5.5 लाख रुपए और आप हमें दे रहे हो $5.5 लाख। तुम तो राजा बन जाएंगे भाई। ऐसा नहीं होता ना। अगर मूल्य रुपए में बताया जा रहा है तो माध्यम काय में होगा, रुपए में होगा। अर्थात विनिमय का माध्यम। आप 5.5 लाख रुपए तो के कार लोगे, कार वाला रुपया लेगा, कार दे देगा, हो गया। तो मतलब मूल्य पहले क्या होता था, पहले वस्तु से वस्तु के अदल बदल होती, बड़ी कठिनाई होती थी, कभी कभी तो आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो पाती थी। आज मुद्रा के द्वारा अदल बदल होती है, क्रय विक्रय द्वारा मुद्रा यानी कि विनिमय होता है और बड़ा सरल होता है। आपके पास मुद्रा होनी चाहिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है। तो विनिमय माध्यम का मतलब है कि यानी कि आप जो है मुद्रा देते हैं और बदले में वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो मीडिएटर का कार्य करता है मुद्रा। और वस्तु का मूल्य कौन मापता है, मुद्रा मापती है। ठीक है। मुद्रा के 3 द्वितीयक कार्य हैं। कौन कौन से। पहला कार्य है मूल्य का संचय, यानी हम मुद्रा में ही मूल्य संचित करके रखते। प्रत्येक व्यक्ति बचत करता है, बैंक में रखता है। क्यों, भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। जब आवश्यकता पड़े तो निकालो और खर्च करो। बताएंगे आपको, आगे बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा स्थगित भुगतानों का मान, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में मुद्रा कार्य करती है। अर्थात ऐसे भुगतान जो भविष्य के ऊपर टाल दिए गए हों। ठीक है। आप मुद्रा देते हो और ऐसे भुगतान हो जाते हैं। लाला जी से कहा भाई 1 किलो अरहर की दाल दे दो, लाला जी ने दे दी, बोले पैसे बाद में आएंगे। अर्थात वो भुगतान हमने अब हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद जब आपके पास में व्यवस्था हो जाती है, आप जाते हो, लाला जी ये पैसा आपका। तो स्थगित भुगतान का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इन्हीं भुगतानों का आधार है मुद्रा, और ये मुद्रा का बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है। प्राचीन समय में जब हम लोन किसी से उधार लेते थे तो चुकाने में बड़ी समस्या थी, कितना लौटाए, लड़ाई झगड़े होते थे। आज नहीं, आज तो बिल्कुल ब्याज की दर पहले तय होती है। ठीक है। उतना ब्याज चुका और मुद्रा मूल्य वापस कर। तो मुद्रा को हम यानी कि मूल्य को संचित काय में करते हैं, मुद्रा में। और स्थगित भुगतानों के मान का कार्य कौन करती है, मुद्रा करती है। ठीक है। इसके अलावा मूल्य का हस्तांतरण, पहले विनिमय काल में वस्तु को उठा के ले जाओ। अब 10 कुंटल गेहूं के बराबर मूल्य खटी में लाना है दिल्ली से, तो ये तो बड़ा कठिन हो गया। फिर कैसे लाओगे, या तो ट्रैक्टर हो, और कोई कह कि 10 कुंटल गेहूं अपने सिर पर लेके चले जाओ तो संभव ही नहीं। और 10 नहीं, 1000 कुंटल है ना, 1 लाख कुंटल के पैसे आप एक सूटकेस में भरो और कहीं भी चले जाओ। कितना आसान हो गया मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाना, ले जाना। तो मूल्य का हस्तांतरण, तो ये सहायक कार्य है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपको इससे अगला वीडियो